हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने फाइनल चैप्टर यानी 18वां चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता का कल से शुरू किया है। ठीक है, अभी तक 3 श्लोक हो चुके हैं, आज 4 और लेंगे, 7 तक कंप्लीट करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चौथा श्लोक देखिए, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सततम त्यागा ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तिता, यानी घोषित किया जाता है। ठीक है, तो उसका अर्थ देखिए, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल, ये अर्जुन को कह रहे ना, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान यानी नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए, है ना। समझ ही गए होंगे, बहुत सिंपल है। भगवान बता रहे हैं त्याग कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, और जिस गुण का आप त्याग कर रहे हैं उसी प्रकार का वो त्याग माना जाएगा ना। 5वां श्लोक देखिए, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञादानम तपः च एव पावनानि मनीषिणाम, यानी महात्माओं के लिए। इसका अर्थ देखिए, यज्ञ दान तप, कह रहे यज्ञ दान तथा तपस्या, तपस्या को ही तप भी कहा जाता है, कि कर्मों का भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। तो योगी के लिए कह दिया गया है कि ऐसे कर्म करें जो मानव कल्याण के लिए हो, उन्नति के लिए हो। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार यानी पवित्र कर्म हैं। उदाहरण के लिए विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है या विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? तो ये प्रश्न कर रहे हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करें, यानी जिससे कल्याण हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और उस पर्टिकुलर यज्ञ को करने से मान लीजिए बहुत लोगों को लाभ पहुंचता है, तो करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। तो विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे। तो सन्यासियों के लिए कहा गया है कि स्त्रियों का संग नहीं करना, लेकिन जो नॉर्मल जन है उनके लिए क्या निर्देशित किया गया है कि विवाह करके पत्नी को स्वीकार करें। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है। तो पहले भी बताया गया है कि क्या बताया गया है कि दान भी ऐसे व्यक्ति को करना है जो पात्रता रखता हो, सुपात्र हो, सुयोग्य हो। ठीक है, वो दान किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं करना है जो कि उसका अन्यथा उपयोग कर ले, शराब मदिरा ये सब जो पीने में, मांस भक्षण में, किसी को तंग करने में, इस तरह से ना। 6वां श्लोक देखिए, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम।
इसका अर्थ देखिए, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। यही भगवान भी कह रहे हैं। इसका तात्पर्य देखिए, यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें कोई अपनी इच्छा ना इन्वॉल्व हो, जगत के कल्याण के लिए हो, है ना। तो कह रहे हैं फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो अमुक व्यक्ति ऐसा यज्ञ कर रहा है सारे नियमों का पालन करते हुए, उसे चाहिए कि कोई भी इच्छा अपने लिए ना रखे, जगत के कल्याण के लिए रखे। ठीक है। दूसरे शब्दों में जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं उनका परित्याग करना चाहिए। यानी खुद की भौतिक उन्नति मटेरियल गेन के लिए तो त्याग कर दीजिए, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे लोगों का कल्याण इन्वॉल्व है, हृदय की पवित्रता मतलब शुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ किया जाना है, तो वो परफॉर्म किया जाना चाहिए। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो, वही आगे बता दिया गया है, और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो भगवान के लिए ये चीज़ कह दी गई है कि जो ऐसे यज्ञ हैं, ऐसे कार्य हैं जो कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हों, है ना, तो उनको किया जाना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना है, उनको प्रोत्साहन देना है। ठीक है। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए, यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। तो धर्म की सर्वोच्च कसौटी क्या बता दी गई कि जहाँ पे भगवत भक्ति आ गई है वहाँ पे उसे स्वीकार करिए। ठीक है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। ठीक है। 7वां श्लोक देखिए, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तितः। अब इसका अर्थ देखिए, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। इसका तात्पर्य देखिए, जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें। यानी खुद की भौतिक तुष्टि यानी मटेरियल कुछ उसमें अपीजमेंट है, उसको आपको त्याग देना है। ठीक है। लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। तो शास्त्र भी ये बताते हैं कि जहाँ भगवान का भोग बनाया जा रहा है, जहाँ भोग लगाया जा रहा है भगवान को, प्रसाद ग्रहण करना है, वहाँ पे ऐसे कर्म को करना चाहिए। ठीक है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। यानी किसी अन्य व्यक्ति की मान लीजिए उसको विवाह करना है तो वहाँ पे सन्यासी वो विवाह करा सकता है। ठीक है, इसको बताया गया है। ठीक है। और ऐसे कार्यों का परित्याग नहीं करना है, इन सबको करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए कल्याणकारी रहा होगा। आपने बहुत कुछ समझ लिया है, बहुत कुछ जान लिया है। अब इसके कंटिन्यूएशन में ही हम रहेंगे, बाकी के श्लोकों को कल करेंगे। ठीक है। तो तब तक क्या करना है, आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए, अपने आसपास थोड़ा सा पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा संसार में आ चुकी है, इतना सारा क्राइम वगैरह आप देख ही रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा विलग हो करके आपको क्या करना है, ऐसे ग्रंथों का रसास्वादन करना है जो कि सर्व कल्याणकारी हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।